अब हम चर्चा करेंगे पूर्ण प्रतियोगिता परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है और इसकी विशेषताओं के बारे में। तो पूर्ण प्रतियोगिता परफेक्ट कंपटीशन क्या है? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति है जिसमें क्रेता या विक्रेता बड़ी संख्या में समरूप वस्तु का क्रय विक्रय करते हैं। अर्थात ये एक ऐसी स्थिति है बाजार की जिसमें जो क्रेता खरीदने वाले तथा विक्रेता बेचने वाले बहुत बड़ी संख्या में पाए जाते हैं, हजारों में, और समरूप वस्तु का क्रय विक्रय करते हैं। क्रय विक्रय खरीदते या बेचते हैं किसका? समरूप वस्तु का। अब यह समरूप वस्तु क्या होती है? समरूप वस्तु ऐसी वस्तु होती है जो बिल्कुल सेम होती है, रंग में, रूप में, आकार में, जो वस्तुओं का उत्पादन अन्य फर्में कर रही हैं। अब यहां पर इसकी विशेषताओं को समझेंगे हम। पूर्ण प्रतियोगिता की पहली विशेषता है क्रेता तथा विक्रेता की अधिक संख्या, जो कि इसकी परिभाषा में भी पढ़ा हमने। अर्थात पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्रेता खरीदने वाले तथा विक्रेता बेचने वाले बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। यह हजारों में हो सकते हैं। वस्तुओं को बेचने और खरीदने वाले बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। इसके अंदर कोई भी क्रेता या विक्रेता अपने खरीदने या बेचने से बाजार को प्रभावित नहीं कर सकता। यदि कोई क्रेता कहता है कि मैं अब वस्तुएं नहीं खरीदूंगा बाजार से, तो उससे बाजार पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। या कोई विक्रेता यह कहता है कि मैं नहीं बेचूंगा अपने वस्तुओं को, तो उससे भी बाजार पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बेचने वाले बहुत अधिक संख्या में हैं, इसलिए किसी एक के बेचने या खरीदने से बाजार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरा, समरूप वस्तु का उत्पादन। समरूप वस्तु, जैसा कि मैंने बताया, समरूप वस्तुएं कौन सी होती हैं? समरूप वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो गुण, रंग, आकार, भार, डिजाइन सभी दृष्टि से बिल्कुल समान होती है। कैसे? किसी उद्योग की एक फर्म है साबुन बनाती है और दूसरे उद्योग की एक फर्म साबुन बनाती है, तो दोनों के बनाए गए साबुन, या तीसरी कोई उद्योग है उसकी कोई फर्म साबुन बनाती है, तो जितनी भी फर्म साबुन बना रही है इस बाजार में, वो सेम साबुन बनाएंगी। वो रंग सेम होगा, उनका साइज भी सेम होगा, उनका वेट भी सेम होगा, उनकी पैकिंग भी सेम होगी, सब कुछ सेम होगा। समरूप मतलब समान रूप से, हर एक जो उसका गुण है वो समान होगा। तो इस बाजार में समरूप वस्तु का उत्पादन होता है। तीसरा, प्रवेश व बहिर्गमन की स्वतंत्रता। यदि इस बाजार में कोई भी फर्म शामिल होना चाहती है, प्रवेश करना चाहती है, या इस बाजार के अंदर पहले से ही कोई फर्म है और वो इस बाजार को छोड़ना चाहती है, तो उसके पूर्ण स्वतंत्रता होती है, कोई रोक टोक नहीं होती। यदि कोई अपना कार्य शुरू करना चाहता है और इस बाजार में शामिल होना चाहता है, तो वह फर्म बाजार में सरलता से प्रवेश कर सकती है, और यदि वह छोड़कर जाना चाहती है बाजार को, स्वतंत्र है, वो पूर्ण रूप से कभी भी जा सकती है। अर्थात किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं होती। बाजार का पूर्ण ज्ञान। बाजार का पूर्ण ज्ञान का क्या अर्थ है? बाजार का पूर्ण ज्ञान का अर्थ है जितने भी क्रेता हैं खरीदने वाले और जितने भी विक्रेता हैं बेचने वाले, उन्हें बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है। अर्थात वे जानते हैं कि कौन सी वस्तु कितने रुपए में मिल रही है। यदि किसी वस्तु की कीमत 10 रुपए है, तो वो दिल्ली में भी 10 रुपए में मिलेगी, मुंबई में भी 10 रुपए में मिलेगी, चेन्नई में भी 10 रुपए में मिलेगी, श्रीनगर में भी 10 रुपए में मिलेगी। अर्थात उस वस्तु की कीमत भी समान रहेगी। इसलिए सभी को पता होता है, ज्ञान होता है कि किस वस्तु को कितनी कीमत पर बेचा या खरीदा जा रहा है। पूर्ण गतिशीलता। पूर्ण गतिशीलता का क्या अर्थ हुआ? परफेक्ट मोबिलिटी। पूर्ण गतिशीलता का अर्थ है कि जो वस्तुओं के उत्पादन में साधन लगे हैं, वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर सरलता से जा सकते हैं। जैसे यदि कोई श्रमिक है, वह किसी साबुन की फर्म में काम करता है और वहां पर उत्पादन में अपना योगदान देता है, दिल्ली में काम करता है, वह सूरत में जाकर के बसना चाहता है, तो वह सूरत में जाकर के वहाँ की साबुन बनाने वाली
जो फर्म है उसमें जाके नौकरी कर सकता है, क्योंकि जिस साबुन का निर्माण वह दिल्ली में कर रहा है वही समरूप वस्तु का निर्माण वह सूरत में कर रहा है। इसीलिए उसे किसी विशेष प्रकार के कौशल की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह कार्य तो उसे पहले से आता है। तो इसीलिए जो साधन है उनको पूर्ण गतिशीलता होती है, वे एक उद्योग से दूसरे उद्योग में सरलता से जा सकते हैं। किसी व्यक्ति को अपना उद्योग है, वो बॉम्बे से शिफ्ट करना है नागपुर में, तो वो शिफ्ट कर सकता है, क्योंकि उसे उसी वस्तु का निर्माण करना है। तो साधनों की गतिशीलता होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। उद्योग कीमत निर्धारक। उद्योग कीमत निर्धारक का क्या अर्थ है? एक उद्योग, जैसा मैंने बताया, उसकी बहुत सारी फर्म होती हैं। तो फर्म जो वस्तुओं का निर्माण कर रही हैं उनकी कीमत का निर्धारण कौन करेगा? उद्योग करेगा, फर्म नहीं करेंगी। फर्म का काम है सिर्फ उत्पादन करना। उत्पादन कम करना है, अधिक करना है, यह फर्म का खुद का डिसीजन हो सकता है, लेकिन उसकी कीमत का निर्धारण कौन करेगा? कीमत का निर्धारण करेगा वस्तु की उद्योग। तो यहाँ पर उद्योग कीमत निर्धारक होता है, फर्म कीमत स्वीकारक होती है। अन्य लागतें शामिल नहीं। अन्य लागतें, इस बाजार में किसी प्रकार का कोई विज्ञापन नहीं दिया जाता, क्योंकि सभी वस्तुएं समान हैं। परिवहन लागत जो होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब वस्तुओं को ले जाया जाता है तो उससे लागतों में, वस्तु की कीमत में अंतर पैदा होता है, वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं। लेकिन यहाँ पर अन्य लागतों को शामिल नहीं किया जाता, जिस कारण से वस्तु की कीमत पूरे क्षेत्र में या फिर पूरे देश में समान रहती है। तो यह पूर्ण प्रतियोगिता की कुछ विशेषताएं हैं। अब हम चर्चा करेंगे इस विशेषता के बारे में, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है। उद्योग कीमत निर्धारक कैसे होता है और क्यों होता है? तो हम उस बिंदु को कंटिन्यू कर रहे हैं। उद्योग कीमत निर्धारक तथा फर्म कीमत स्वीकारक, अर्थात उद्योग कीमत निर्धारित करता है और फर्म उसे स्वीकार करती है। किसमें? पूर्ण प्रतियोगिता में। तो पूर्ण प्रतियोगिता में प्रत्येक जो फर्म होती है वो उद्योग द्वारा कीमत जो निर्धारित की जाती है उसे स्वीकार करती है और उसे करनी पड़ती है। फर्म अपनी मर्जी से ग्राहकों से कोई भी कीमत वसूल नहीं कर सकती। फर्म को उद्योग द्वारा जो कीमत निर्धारित की गई है वह उसी पर उसे वस्तुएं बेचनी होती है। वह किसी प्रकार का डिस्काउंट, छूट नहीं दे सकती, कोई फ्री गिफ्ट नहीं दे सकती। तो जो भी निर्णय उद्योग करेगा वही फर्म को माननी पड़ेगी। अब किस प्रकार से? चित्र देखेंगे आप। चित्र में दो बना रखे हमने। यह बना हुआ है उद्योग का चित्र और यह बना है फर्म का चित्र। उद्योग में कीमत का निर्धारण कैसे होता है? उद्योग में कीमत का निर्धारण होता है मांग और पूर्ति के द्वारा। यदि किसी वस्तु की मांग 100 इकाई है तो पूर्ति कितनी होगी उसकी? 100। यदि लोग मांग रहे हैं उस वस्तु को और 100 वस्तुएं मांग रहे हैं तो 100 देने में फायदा है। आप 110 देंगे तो 10 वस्तुएं बच जाएंगी। इसका अर्थ है मांग और पूर्ति जहां बराबर होंगे। तो उद्योग किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण कहां करता है? जहां पर वस्तु की मांग और उसकी पूर्ति बराबर होती है। इसलिए देखो, डीडी मांग वक्र है और पूर्ति एसएस वक्र है, और जहां एक दूसरे को काट रहे हैं यहाँ पे कीमत है, तो ये क्या हो गई? कीमत निर्धारित। अब इसको आगे ही लेके गए हैं तो एक सीधी लाइन हो गई। किसके समानांतर? एक्स अक्षांश के समानांतर। तो यहां पर आपने क्या देखा कि उद्योग है वह कीमत का निर्धारण कर रहा है। किसके द्वारा? मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा। और फर्म क्या कर रहा है? फर्म उस कीमत को स्वीकार कर रहा है जो कि उद्योग ने निर्धारित की है। तो यहाँ पर दो प्रश्न और उठते हैं और उनके आंसर किस प्रकार से लिखे जाते हैं वह भी समझेंगे। सबसे पहला तो ये अलग से प्रश्न भी आ सकता है, जैसा कि हेडिंग में लिखा हुआ है कि उद्योग कीमत निर्धारक और फर्म कीमत स्वीकारक होती है, समझाइए। तो आपको लिखना है और ये चित्र बनाना है। 1 नंबर में प्रश्न आता है, पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत का निर्धारण कौन करता है? कीमत का निर्धारण कौन करता है? उद्योग। पूर्ण प्रतियोगिता में
कीमत का निर्धारण कैसे होता है? कैसे? तो कैसे का आंसर है पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत का निर्धारण बाजार की मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा किया जाता है। जब कैसे वर्ड आता है तो बाजार की मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा किया जाता है। और कौन करता है? कौन का आंसर है उद्योग करता है। तो यह दो एक एक नंबर के क्वेश्चंस भी हैं और यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।